कोई हमारे पास यहाँ पे रो का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड कॉलम पे जाते हैं एंड यहाँ पे ये इंडेक्स कॉलम का ऑप्शन है। तो इंडेक्स कॉलम पे हम जब जाएंगे तो आपके पास दो तरीके हैं इंडेक्स कॉलम करने के लिए। या तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम आप जाएं। कस्टम में आप स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर डाल दें। मान लो आप 1 से जाना चाहते हैं तो 1, और आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए। अगर एक इंक्रीमेंट चाहिए तो मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए। मान लो आपको इंक्रीमेंट चाहिए 3 का, एक के बाद 4 आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट 3 कर देंगे। और ये आपको नंबर इस तरीके से इंडेक्स करके दिखाएगा, 1, फिर 4, फिर जो है 7, फिर 10। इस तरीके से आपका इंडेक्स करके दिखाएगा। बट मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इंडेक्स कॉलम पे जाके सिर्फ 0 से स्टार्टिंग होने वाला एक इंडेक्स कॉलम चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम 0 स्टार्ट कर दूंगा, और एक और कॉलम मैं ऐड करता हूँ, इंडेक्स कॉलम, जिसको मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। ये दो इंडेक्स जोड़ने के क्या कारण है, ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो इंडेक्स आ गए हैं और हमारे ये बाकी के कॉलम आ गए हैं। अभी एक हम प्रोसेस करने जा रहे हैं जिसको आप जानते हैं मर्ज क्वेरीज, या फिर जो एसक्यूएल जो दोस्त जानते हैं, एसक्यूएल में जो ज्वाइन होता है उसे यहाँ पे मर्ज क्वेरी कहते हैं। तो मैं मर्ज क्वेरीज कर देता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेंडिचर का एक हमारे पास टेबल है। अगर हमारे पास ज्वाइन करने के लिए हम दूसरे टेबल से अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल मुझे सिर्फ एक्सपेंडिचर में ही ज्वाइन करना है, और मैं यहाँ पे इंडेक्स 0 से जो स्टार्ट होने वाला इंडेक्स है वो ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंडेक्स 1 से जो स्टार्ट होने वाला है वो ले लेता हूँ, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये एक हमारी एडेड जो है टेबल आ गई है। यहाँ पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा कॉलम हमें चाहिए। तो जो मर्ज्ड क्वेरीज है उसमें से सिर्फ मुझे एक्सपेंडिचर और रेसिपेंट का एक कॉलम चाहिए, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंडेक्स है ये 0 नीचे आ गया है और 1 यहाँ पे नीचे आ गया है। तो इसको सॉर्ट करने का लिए बेस्ट तरीका है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है हम इंडेक्स कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे ये जो एरो का निशान आप देख रहे हैं इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको सॉर्ट असेंडिंग कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं 0 से हमारा जो है 18 तक आ गया। अब आपको जो डिफरेंस दिखने को मिलेगा वो ये है कि एक्सपेंडिचर का जो हमारा नया कॉलम है उसमें 0 ऐड हो चुका है, और उसके बाद के जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ आ गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके लिए एक काम और कर लेते हैं, इन कॉलम्स को जो है इनके साइमल्टेनियस जो दूसरे कॉलम हैं उनके पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के पास मैंने मूव करा लिया। सेम रेसिपेंट्स को भी ऐसे ही मूव करा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर जो फर्स्ट रो में आ रहा है ये यहाँ पे सेकंड रो में आ रहा है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारा अचीव करना था, अगर हम एक्सेल में जाएं, पहला हमारा टारगेट था C5 माइनस C4, तो हमें जो है ये एक्सपेंडिचर दूसरी रो में मिल गया है, और जो पहली रो में हमें 0 मिल जाता है। तो अब हमें आसानी हो जाएगी, हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम को माइनस करेंगे एंड देन हम उस दूसरे कॉलम से डिवाइड कर सकते हैं, एंड ऐसे हमारा ये जो है आ जाएगा कॉलम। तो देखते हैं कैसे होता है। तो उसके लिए हम वापस से गए और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम कस्टम कॉलम ऐड करेंगे, ऐड कॉलम, एंड ऐड कस्टम कॉलम। इसका हम परसेंटेज चेंज नेम रख देते हैं, परसेंटेज चेंज EXP। अंडर फॉर्मूला हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंसर्ट कर देंगे, माइनस एडिड एक्सपेंडिचर, इसको इंसर्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो एक माइनस करके एक कॉलम ऐड कर देंगे,
अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक कॉलम हमको माइनस करके रखना है तो हम वो ले लेंगे और दूसरे कॉलम जो है उससे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं चाहिए, आप यहाँ पे सीधा ब्रैकेट में इसको ले लें, इस फॉर्मूले को, एंड इसको डिवाइड कर दें अपने एडिड इंडेक्स एक्सपेंडिचर से और ओके कर दें। ये आपका परसेंट चेंज एक्सपेंडिचर का जो है